राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। मैं मेरा किचन। और आज मैं काढ़ा उबाल रही हूँ। काढ़ा इसलिए कि जुकाम खांसी नज़र उतार ली कर ली, हालांकि एक ही बार उतारी है, कुछ फ़र्क तो पड़ा था। ये नहीं कह सकते नज़र से फ़र्क नहीं पड़ा। देखो है ना, नज़र से फ़र्क तो पड़ा था, पर कुछ हमारा आलस कह दो या थकान कह दो या इच्छा नहीं होना, कुछ भी कह दो, हिम्मत नहीं हुई दोबारा करने की उसकी। एक बार तो उतार ली थी, दोबारा कोशिश फिर करेंगे आज। और काढ़ा, मेरी मम्मी बोली काढ़ा बना के पियो, काढ़ा बना लेते हैं। देखे तो ये मेरा काढ़ा उबल रहा है। कोरोना के टाइम याद है आपको, हमने बहुत उबाल उबाल के पिया था। आपने भी पिया होगा, हमने भी पिया था। तो वही चीज़ वापस याद दिला दी कि एक बार वो उबाल के पी लो जुकाम खांसी के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसलिए मैं मेरे किचन में आज काढ़ा उबल रहा है। और क्या उबला है इसमें, ये देखो, ये उबल रहा है। इसमें मैंने डाल दी है हल्दी, अजवान, लौंग, काली मिर्ची, सौंठ, अदरक हो तो अदरक, नहीं तो सौंठ पाउडर, और थोड़ी मुनक्का डाल दी है ताकि तीखापना नहीं लगे। थोड़ी अजवान डाल दी है और तुलसी पत्ते डाल दिए हैं। देखो आपको तुलसी पत्ते भी दिख रहे होंगे इसमें। तुलसी पत्ते 8-10 डाल दिए हैं। ये मैंने उबलने के लिए डाल दिया। तो ये चीज़ें मैंने उबलने को डाल दी हैं। इतनी तो मुझे याद आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ये तो मैं डाल देती हूँ उबलने को। और मुझे याद नहीं आ रहा है, पर जितनी याद आई मैंने उनको उबलने डाल दी है। उबल रही है। अब इसका पानी उबल के, जो मैंने ये पूरा भर के रखा था उबलने, अब आधा होने आ गया है, आधे से भी कम रह जाएगा। तब फिर इसको मैं छान के आधा अभी पी लूँगी, आधा रात को पी लूँगी। देखती हूँ फिर क्या फ़र्क आता है, फिर कल बताती हूँ आपको कि ये उपाय कारगर रहा नहीं रहा। दवाइयाँ ले लेकर तो देखो उल्टी सी आने लगती है। दवाइयाँ भाती नहीं है ज़्यादा। पहली बात तो बहाने वाली बात तो ये है कि कोई स्वाद के लिए तो खाती नहीं है दवाइयाँ, तो मतलब आपको तबीयत ठीक होने के लिए खाते हैं, लेकिन नहीं पार पड़ पा रही है मेरी तो। मुझे तो ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ तो वॉमिट से शुरू हो जाती है। तो ट्राई करती हूँ इस चीज़ का, इससे फ़ायदा हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं होता तो कुछ और उपाय करेंगे, है ना। और एक चीज़ और है कि जो जो हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि हमें सीखने वाली बातें हैं, देखने वाली बातें हैं और काम में लेने वाली बातें हैं। आप कहेंगे देने बैठ गई भाषण, नहीं, भाषण नहीं, अपनी बात, अपन जो करते हैं वही बात। तो वही है कि इस टाइम या तो अपन खुदा गंद रखे किचन में, जो कर सकते हैं वो कर लो, नहीं तो फिर जो आ रहा है उसको स्वीकार करो। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। खराब बना है, बहुत अच्छा बना है। मिर्ची तेज तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, पानी पानी, कुछ भी हो, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। नहीं तो दोबारा खुद बना लो अपना, या फिर बिना स्वाद का मिल जाएगा आपको। तो इससे अच्छा है, क्योंकि दूसरा हमारा स्वाद कैसे जानेगा, तो ज़्यादा बेटर है हर चीज़ में। हाँ, टेस्टी, टेस्टी, बहुत टेस्टी। भाई लो भाई, जैसा भी हो, चाय की जगह अगर आपको पानी जैसी चाय मिल जाए तो भी पी जाओ, और पानी अगर चाय जैसा मिल जाए तो भी पी जाओ। यही आज का फंडा है। सही है, सही है ना। या तो फिर खुद उठ के गर्म कर लो, नहीं तो फिर जैसा है जो आपको मिल तो रहा है ना, कम से कम बिस्तर पे बैठे बैठे, या फिर खुद करें हम हमारा इस काम। तो एक हमारे मामा जी थे, वो कहावत कहते थे कि जाट कहे सुन जाटनी, इस नगरी में रहना। जाट कहे सुन जाटनी, इस नगरी में रहना। ऊंट बिलैया ले गई, हाजी हाजी कहना। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें शांति से रहना है, अच्छी तरह से रहना है, या तो हम अकेले रहें, वृद्धाश्रम में चले जाएं, वहाँ भी जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। वहाँ भी कोई हम हमारे हाथ का तो नहीं खाएंगे उठा के, जैसा कि लोग आजकल भाग रहे हैं वृद्धाश्रम की तरफ। और अगर घर परिवार के बीच में रहना है तो ऊंट बिलैया वाला, कि पॉसिबल है क्या कि ऊंट बिल्ली को लेके ऊंट भाग रहा है, ऊंट बिलैया ले गया, वही कोई आके आपको कह रहा है अरे ऊंट बिल्ली ले गया,
नहीं, ऊँट बिल्लियाँ ले गए, बिल्ली ऊँट को ले गई। हाँ हाँ हाँ, ले गई बिल्ली ऊँट को ले गई, बराबर ले गई, बिल्कुल सही बात है, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो वो वाली कहावत को हमें कारगर करनी है कि जो हाँ हाँ हाँ, गलत कहा तो हो सकता है बुरा लग जाए, मुँह सूझ जाए। इससे अच्छा है जो प्रवचन वाले जो प्रवचन करते हैं ना गद्दियों पर बैठे बैठे महाराजों को, हम भी उसी को ही अपना लें, ज़्यादा सही है। जो मिल रहा है कम से कम मिल तो रहा है आपको, हाथों में आपके गरम गरम सामान आ तो रहा है। बाकी सब चीज़ कई बार बहुत बढ़िया भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। हम हमारे हाथ से भी बनाते हैं तो भी कई बार होता है कि अच्छा भी बन जाता है, और कई बार हम खुद, एक बार मैं खुद अभी बेटी के यहाँ गई थी, मैंने सोचा था मैं बढ़िया सी गाजर मटर की सब्जी बना के देती हूँ उसको, मैंने बहुत अच्छी अपनी जान में बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन मेरे को खुद को नहीं भाई। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कई बार ख़राब हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि हाँ हाँ, हर चीज़ में हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम दूसरे के हाथ पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली बात ज़रूर होती है। तो आज हम अपना उबाल रहे हैं काढ़ा। हमने कहा चलो आज लास्ट एक हथियार और है ये, नहीं तो फिर और भी कोई हथियार किसी ने बताया है, दूसरा हथियार, नहीं तो फिर वो आजमाएंगे। आज ये आजमा के देख लेते हैं, है ना। आधा होने तो आ गया है, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। सही है। लो भाई लंच तैयार, लंच आ गया हमारा। छोले की सब्जी, सांभर, आलू मेथी, रायता, तिल का लड्डू, भटूरा, प्याज और चावल। ये हमारी आज की लंच थाली रेडी। बस अब खाने की देर है, फटाफट खाना खाने जा ही रही थी मैं, अचानक से फटाफट सारे बच्चे, फौज हमारी, बच्चे मतलब फौज आ गई हमारी और खाना लेके आ गई फटाफट। वैसे आलू में की मेथी की सब्जी पराठा बना था, फौज खाना ले आई, तो आज पूरा लंच हमारा रेडी तैयार। तो बस अब हम करते हैं लंच। बैठ के मैं खाने ही जा रही थी ये, और ये मेरी थाली रेडी। करते हैं शुरू, देखते हैं फौज से पूछते हैं कोई खाने वाली है या नहीं है, नहीं तो हम तो है ही हैं। फिर वो काढ़ा पीऊँगी मैं, जुकाम वाला। ये फौज आते ही अपने काम में लग गई, खेलने में। सब ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली है। खाने के लिए भूख किसी को नहीं है, बस सब अपने अपने काम में लग गए हैं। भाई काढ़ा वाढ़ा पी लिया, जिसने जो कहा वो करीब करीब कर लिया है, फिर भी अभी तक तो कोई असर होने का नाम नहीं लगा है। अब देखते हैं 2-1 दिन और क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करा जाए। व्हाट कैन आई डू, व्हाट, क्या करूँ। ठीक है, ऐसे ना तो फिर खाने की इच्छा होती है, ना कुछ ऐसा लगता है कि ये खाया जाए या वो खाया जाए, नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं होती। अब यही सोचते हैं क्या करें क्या करें। बीमारी भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, होती है तो अच्छी नहीं लगती है, और जब आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है तो लगता है थोड़ा रेस्ट मिल जाए, बीमार हो तो थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन बीमारी अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। और या तो ये जुकाम खांसी को मुझसे प्यार हो गया है, वो मुझे छोड़ के जाना चाहता नहीं है, कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये भी तो हो सकता है, मैं अच्छी लगती हूँ उसको, मैंने मेरी नज़र भी उतार ली, मैंने काढ़ा भी बना लिया, मैंने दवाइयाँ भी ले ली, जो जो मुझसे हो रहा है, जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो सब मैं करती जा रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है ठीक, तो नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही सही, इसके साथ ही रहेंगे जब तक, कब तक इसकी जिदें नहीं जाऊँ तो मेरी भी जिदें देखते हैं तो कब तक नहीं जाता है। हम ऐसे ही चलते जाएंगे, करते जाएंगे, दिन निकलते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा। और हाँ, एक बात और थी, कुछ याद आ रही थी मेरे को, ऊँट बिलैया वाली सुबह जो मैं कह रही थी बात आपको, तो ऊँट बिलैया वाली बात बिल्कुल सच है, एकदम सच है। ये आज के ज़माने के हिसाब से
आज का ज़माना कहो या कल का ज़माना कहो, सब अलग अलग रहने लगे हैं, सेपरेट रहने लगे हैं। और सेपरेट रहने के कारण तो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वही काम करने वाले और वही ध्यान रखने वाले। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि भाई इतने सारे मेंबर्स होते थे, तो बहुत सारे मेंबर, बच्चे बड़े छोटे मोटे सब इतने वो होते थे कि सब फुर्सत में, मतलब कोई ये कर रहा है तो दूसरा वो कर रहा है, तीसरा वो कर रहा है, चौथा वो कर रहा है, तो आपको आके 10 जने 10 चीज़ें 10 बार में पूछ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब ले दे के वो ही गिनती के मेंबर वो काम करें या किसी का ध्यान रखें, या घर का काम करें या बाहर का काम करें, या अपने काम पे ध्यान दें या खुद पे ध्यान दें, क्या क्या कर सकते हैं। फिर बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी ध्यान रखना होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ये इतनी भागदौड़ की दुनिया हो गई है ना, तो इसमें कुछ भी सोचना बेकार है। हम सोच लेते हैं, शिकायत भी करने की सोचते हैं, लेकिन फिर एक उस पहलू पे भी विचार करते हैं कि भाई इतनी थकान भरी जिंदगी हो गई है आजकल कि पूछो मत। उस थकान भरी जिंदगी में आदमी क्या कर सकता है, किसका ध्यान रखेगा? जो फालतू बैठा हो घर में वो तो किसी का भी ध्यान रखेगा, बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं हम जैसे। लेकिन काम वाला आदमी तो नहीं कर सकता ना, फुर्सत ही नहीं मिलती इतनी कि सोचे। बीमार है कोई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई दे देगा, ये दे देगा, लेकिन क्या कर सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम होते तो हम भी क्या करते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना, वो तो जाते जाते जाएगी जिसकी प्रॉब्लम है जो। पर ये बात सही है कि आज की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो ऊट बिलैया हाँ जी हाँ जी, ना जी ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। ना जी ना जी बिल्कुल नहीं। वक्त ही ऐसा आ गया है, इतना क्या कहते हैं उसको, बिजी शेड्यूल जो है, इतना चल रहा है सबका कि उनको खुद की बातें करने की ही फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह से अपने काम धंधे में जल्दी से लग लुगा के सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, शाम को आते फिर अपना काम धंधा, सोते सोते 11-12 बज जाती है। उनको खुद की बातें करने की फुर्सत नहीं मिलती है, तो कहाँ कितना सोच पाएगा आदमी किसी के बारे में। थोड़ा बहुत बीच में आउटिंग वगैरह हो जाए, वो चीज़ें गलत छोड़ दो, बाकी लाइफ रियली बहुत बिजी हो गई है सबकी। कलयुग, यानी जो कहते हैं ना कलयुग, कल पुर्जों का युग, तो वो वास्तव में कल पुर्जों का युग है कि इतनी सुविधाएं बढ़ गई है। हर काम आपके, आटा आपका मशीन से गुन जाए, सब्जियां आपकी उससे कट जाए, सामान मिक्सी में पिस जाए, सब कुछ सुविधा है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं है। तो टाइम तो नहीं है, तो वास्तव में ही नहीं है किसी के पास। हम भी देखते हैं कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, कितना आदमी बिजी रहेगा, क्या क्या करेगा। बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है, इसलिए ऊँट बिलैया नहीं, सब कुछ जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन हमारी सही बात तो उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होती है, हम अपने आप को ज़बरदस्ती बूढ़ा समझने लग जाते हैं। लोग 80+, 85+ के भी लोग काम कर रहे हैं, डर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम अभी से सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो हम गलत हैं, सच कहूँ तो हम गलत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो कर रहा है वो बहुत है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। बाकी कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ, लेकिन रियलिटी यही है कि हर आदमी इतना बिजी हो गया है, नहीं है फुर्सत किसी को किसी से। फ़ोन पे ही बात कर ले वही बहुत है। कहाँ से चल रही है तो चलो, आज से गई, राधे राधे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, देखते रहना प्रतिभा ब्लॉग्स 114। खांसी आ जाती है तो बहुत सी बातें कुछ कहने की सोच रही थी, पर कोई बात नहीं, फिर करेंगे, ठीक है ना। राधे राधे।